और चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का एक बयान सामने आया है। उन्होंने ओवैसी के यूसीसी पर सवाल उठाने पर कहा कि ओवैसी कांग्रेस और अंग्रेजों की भाषा बोल रहे हैं। जिस संविधान का हवाला दे रहे हैं उसका निर्माण बाबा साहब ने किया। बाबा साहब समान नागरिकता कानून के पक्ष में रहे हैं। ओवैसी महिलाओं के उत्थान के कानून का विरोध करते हैं। जब कश्मीर का मुद्दा आया था तब भी हमने कहा था एक देश एक विधान हो। ओवैसी जी जो हैं ये कांग्रेस की और अंग्रेजों की जो भाषा थी वो बोल रहे हैं। जिस संविधान संशोधन का हवाला ओवैसी दे रहे हैं उसके निर्माण आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा किया और वो हमेशा समान नागरिक संहिता के बाबा साहब पक्ष में रहे। ओवैसी जैसे लोग अपने समाज की आधी आबादी है जो महिलाओं की, ये उनका ही पक्ष नहीं करते हैं। ट्रिपल तलाक जैसा महिलाओं के उत्थान का, बहनों के बेटियों के उत्थान का जो था, ये उसका विरोध करने लगे। ये बहुत क्षुद्र मानसिकता है। हम तो उस समय भी जब कश्मीर का विषय आया था तब भी हमारे लोगों ने एक देश में दो विधान, दो संविधान, दो निशान नहीं होना चाहिए, हम प्रारंभ से उसके पक्षधर थे। तो अब लगातार पूरे देश में यूसीसी का मुद्दा उठने लगा है। तो वहीं सवाल उठाने पर नरोत्तम मिश्रा ने ओवैसी पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ओवैसी कांग्रेस और अंग्रेजों की भाषा बोल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस संविधान का हवाला दिया जा रहा है उस संविधान का निर्माण बाबा साहब अंबेडकर ने किया। बाबा साहब समान नागरिकता कानून के पक्ष में हमेशा से ही रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब कश्मीर का मुद्दा आया था तब भी हमने यही कहा था कि एक देश एक विधान होना चाहिए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सूरज शर्मा सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, अब लगातार सिविल यूनिफॉर्म कोड का मामला अब गर्माता जा रहा है और धीरे धीरे अब इस पर बयानबाजियां भी देखने को मिल रही हैं। तो वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ओवैसी पर निशाना साधा है। देखिए, बिल्कुल हाल ही में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के दौरे के दौरान इस बात की घोषणा की थी कि मध्य देश में भी अब एक विधान एक संविधान है, तो एक ही कानून भी लागू होना चाहिए। और यही कारण है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब मांग उठने लगी है खासतौर से। लेकिन जिस तरीके से ओवैसी का कहना है कि किस तरीके से सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, लेकिन वही कारण है कि अब बीजेपी हमलावर होती नजर आ रही है कि पहले 3 तलाक का विरोध किया, धारा 370 का विरोध किया, और अब जिस तरीके से कॉमन सिविल कोड का जो विरोध है वो कांग्रेस कर रही है, ओवैसी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अंग्रेजों और जो कांग्रेस की नियति है उसके आधार पर ही ओवैसी ये बयान दे रहे हैं। जबकि कहीं ना कहीं यूनियन सिविल कोड लागू होता है तो इससे कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक जो महिलाएं हैं उनके अधिकार भी बढ़ेंगे, जैसे कि 3 तलाक में बढ़े थे। खासतौर से हमने देखा कि यदि ये सिविल कोड लागू होता है तो इसका सबसे बड़ा असर जो है खासतौर से पर्सनल लॉ बोर्ड को ही पड़ेगा, जिसमें खासतौर से बहु विवाह की बात करें, 3 तलाक की बात करें या हलाला की बात करते हैं, ऐसे कानून प्रभावित होंगे। तो ऐसे में कहीं न कहीं अल्पसंख्यक महिलाओं को इसका लाभ होगा। अब यही कारण है कि देश में बहस छिड़ने लगी है। मध्य प्रदेश से बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि किस तरीके से अब एक देश में एक ही कानून लागू होना चाहिए। इसके पीछे तर्क यही दिया जा रहा है कि आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि शायद लोकसभा 2024 के पहले सरकार सिविल कोड की तरफ कदम बढ़ा सकती है और कई राज्यों में इसको लेकर समितियां भी बनाई गई हैं। अब देखना ही होगा कि इसके परिणाम क्या होते हैं और कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड रहता है। दिनेश, बिल्कुल, जिस तरह से लगातार अब चुनाव की आहट भी होने लगी है तो इस तरह के मुद्दे भी अब साफ तौर पर उठाए जाएंगे। और जिस तरह से कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसकी शुरुआत की तो उससे ये अंदाजा भी लगाया गया था कि एक 23 और 24 का जो एक सेट है वो तैयार कर दिया गया है और अब इसी पर चुनाव भी लड़े जाएंगे। शुक्रिया सूरज हमारे साथ जुड़ने के लिए।